हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। मैं हूं विनय प्रताप सिंह, आपका दोस्त, आपका सीनियर। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम हमारे जो एमएससी फिजिक्स के जो इलेक्टिव फॉर्म्स आउट हुए हैं उनके अंदर आपको क्या प्रेफरेंस सेलेक्ट करना है, किस प्रेफरेंस में आपको कोर्स सेलेक्ट करनी चाहिए। स्पेशली अगर आपकी सीजीपीए कम है और आपको सेमेस्टर 3 और 4 के अंदर आपको सीजीपीए अच्छी बनानी है, तो आपको किन सब्जेक्ट्स को रिजेक्ट करना है, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास मैसेज आ रहे थे, तो मैंने सोचा एक वीडियो बना देते हैं। बाकी अपनी ड्यूटी भी बनती है कि आप लोगों को गाइड करना। बाकी स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। मेरे पीछे का जो बैकग्राउंड है थोड़ा सा नॉइजी है, उसको थोड़ा अवॉइड करना क्योंकि मैं बाहर कहीं पे ट्रैवल कर रहा हूँ। तो थोड़ा कोऑपरेट करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि हमारे पास ऑप्शंस क्या है। सबसे पहले यही से स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है। तो देखो, हमारे पास ऑप्शन में दो कोर्सेज आपके पास कंपलसरी, न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स एंड स्टैटिस्टिकल मैथमेटिक्स, वो सभी बच्चों को मिला हुआ है, ठीक है। वो इनबिल्ट है, फिक्स्ड है आपके पास। उसके बाद करते हैं हमारे पास ऑप्शंस क्या है। अब आपके पास दो ग्रुप है, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और एक थ्योरेटिकल ग्रुप। सबसे पहले डिस्कस करते हैं एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के अंदर फॉर एग्जांपल एक पेपर लिखते हैं एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स। तो अगर आपने एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स चूज कर लिया एक्सपेरिमेंटल के अंदर, तो एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स की आपको थ्योरी भी पढ़नी पड़ेगी, ये फिक्स है, ठीक है। अगर आप कोई भी, अब आपके पास 5 लैब है, 5 एक्सपेरिमेंटल के पेपर है। इलेक्ट्रॉनिक्स, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स, फिजिक्स एट नैनो स्केल, न्यूक्लियर फिजिक्स, लेजर एंड सॉलिड स्टेट। तो ये 5 आपके पास एक्सपेरिमेंटल के पेपर है। अगर आप इनमें से कोई भी एक चूज करते हो तो उनकी उसका एक आपको थ्योरेटिकल पेपर उसके साथ पढ़ना पड़ेगा। अब बचा 4 सब्जेक्ट हो गए आपके पास। दो कंपलसरी कोर्सेज जो सबको मिलेंगे, दो आपने चूज कर। अब एक फिफ्थ आप अपनी प्रेफरेंस से रख सकते हो। तो सबसे पहले एक्सपेरिमेंटल के अंदर डिस्कस करते हैं कि क्या प्रेफरेंस आपकी। अब देखो, यहाँ पे दो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स होंगे। एक ऐसा ग्रुप जिसको फॉर एग्जांपल किसी का पहले से ही मन था कि तो मुझे तो नैनो पढ़नी है, नैनो नैनो स्केल, तो वो ऑब्वियसली वो नैनो में जाएगा। उसके लिए मैटर नहीं करेगा कि क्या प्रेफरेंस होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल किसी को न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़नी है, तो उसके लिए प्रेफरेंस मैटर नहीं करेगी। प्रेफरेंस मैटर करेगी उन बच्चों के लिए जिनकी सीजीपीए कम है, जो बस एमएससी को पास करना चाहते हैं, यहाँ से निकलना चाहते हैं, ठीक है। तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो सबसे नीचे से शुरू करते हैं कि क्या आपको नहीं लेना है। तो सबसे पहले मैं, या आप चलो फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बाकी अगर देखो, मेरे पास थी इलेक्ट्रॉनिक्स, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप से था, मेरे पास थी एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स। तो मैं आपको कहूंगा एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स आप ले सकते हो। फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑप्शन आपको बता देता हूँ, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉलिड स्टेट फिजिक्स एंड नैनो फिजिक्स। ये तीन आप फर्स्ट सेकंड थर्ड पर रखिए। फोर्थ पर आप न्यूक्लियर रखिए, न्यूक्लियर फिजिक्स। एंड फिफ्थ पर आप लेजर रखिए। जनरली 90% ऑफ द केसेस में आपको फर्स्ट और सेकंड प्रेफरेंस में से कोई एक प्रेफरेंस मिल जाता है, ठीक है। बेस्ड अपॉन आपकी रैंक। थोड़ी देर में ना रैंक वर्सेस आपने जो सेलेक्ट किए हैं प्रेफरेंस आपको, वो भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप सिलेक्ट करना एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स। जरूरी नहीं है सर, ठीक है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स के, मैं थोड़े से प्रोज एंड कॉन्स बता देता हूँ। प्रोज ये है कि आपको कुछ नया नहीं पढ़ना पड़ेगा एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स। वही ट्रांजिस्टर, एम्पलीफायर, पी इंजेक्शन, वही सब इलेक्ट्रॉनिक्स जो हमने सेमेस्टर 1 में भी पढ़ी है, ठीक है। बाकी हमारा उसमें बेस अच्छा होता है। दूसरी अच्छी बात क्या है एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स की, कि आपको सेमेस्टर 4 के अंदर लैब में सिर्फ एक प्रोजेक्ट करना होता है। आपके पास 6 मंथ से 5 मंथ 4 मंथ जितना भी होता है आपके पास, उसके अंदर आपको एक सिर्फ एक प्रोजेक्ट करना होता है और पूरा आपके पास टाइम होता है। तो बहुत ही एम्प्टी टाइम मिल जाता है सेमेस्टर लास्ट में, एडवांस लेक्चर। बाकी सब्जेक्ट इजी है, प्रोफेसर अच्छे हैं, आपको मजा आएगा पढ़ने में। प्रोजेक्ट जब आप करोगे सेमेस्टर 4 के अंदर, तो उसमें भी काफी सीखने को मिलता है, ठीक है। लेकिन टाइम मिलता है, ये प्रोज है इसका, मतलब एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स का। दूसरे मतलब बाकी फिर इसी के पैरेलल में है सॉलिड स्टेट। अगेन वहां पे प्रोफेसर अच्छे हैं, ग्रेड अच्छी बन जाती है। अराउंड ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करूँ इन तीनों के, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉलिड और नैनो, ऑन एन एवरेज बच्चे 7 से 8 एचजीपी यहाँ पे बना लेते हैं, एवरेज बता रहा हूँ। बाकी सबकी 8+9 इतना रहता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने इनको सबसे टॉप प्रीफर। उसके बाद मैंने न्यूक्लियर फिजिक्स को 4th नंबर पर क्यों रखा, क्योंकि वहां पे आपको टाइम बहुत देना पड़ता है। देखो न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर आपका जनरली क्या होता है, टाइम बहुत जाता है। बाकी लैब्स क्या होती है, 5:30 बजे तक खत्म हो जाती है। लेकिन न्यूक्लियर फिजिक्स के जो मेरे दोस्त हैं उन्होंने बताया कि मतलब रीडिंग लेते लेते कभी
एक्सटेंड हो जाता है टाइम 6 तक 6:30 तक, और उनको कोई प्रोफेसर फोर्स नहीं करता है कि आप 6:30 तक, उनको रुकना पड़ता है क्योंकि ताकि उनका एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो सके। तो वहाँ पर टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। बाकी न्यूक्लियर फिजिक्स एक बहुत अच्छी लैब है, काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, दोस्त बॉन्डिंग बहुत अच्छी बन जाती है दोस्तों के साथ। ऐसा मुझे दोस्तों ने बताया, मैंने देखा भी सही में उनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है साथ में। क्योंकि भाई तुम रीडिंग ले रहे हो, अब 20 मिनट का टाइमर लगा दिया तुमने, वहाँ पे काउंट हो रहे हैं, अब आप क्या करोगे, बैठ के दोस्त से बात ही करोगे ना। ठीक है, बॉन्डिंग अच्छी बन जाती है दोस्तों के साथ। फिफ्थ नंबर पे मैंने लेजर इसलिए रखा है क्योंकि मुझे कुछ दोस्तों ने बताया कि लेजर लैब में उनके जो थ्योरी पेपर, जैसे एक तो लैब होगी लेजर की, उसका जो थ्योरी पेपर होगा लेजर का, उसमें हम काफी बार मतलब पिछले सेमेस्टर एब्सोल्यूट ग्रेडिंग करते थे। अभी मैं एब्सोल्यूट वर्सेस रिलेटिव के बारे में भी बात करूंगा, तो एब्सोल्यूट ग्रेडिंग कर देते हैं उनका। तो वो उतना फिर उनको ज्यादा पढ़ना पड़ता है, वो बेंचमार्क क्लियर करना पड़ता है अराउंड जो भी होता है, मतलब आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो लेजर में एब्सोल्यूट हो जाती है डिपेंडिंग अपॉन, जैसे मैं पीडीएफ देख रहा था तो उसके अंदर लेजर के अंदर इन्होंने दिखा रखा है कि 60 बच्चे, 60 सीट्स हमारे पास है, लेकिन उसमें 30 बच्चे भी नहीं जाते, रियलिटी ये है। तो जब 30 बच्चे वहां नहीं जाते हैं, तो एब्सोल्यूट वर्सेस ग्रेडिंग की बात करते हैं। अगर 30 से कम बच्चे होते हैं किसी भी कोर्स के अंदर, कोई भी कोर्स, लैब, थ्योरी, इलेक्टिव, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, एब्सोल्यूट ग्रेडिंग होती है। अगर 30 से कम बच्चे हैं, अगर 30 से ज्यादा बच्चे हैं तो वहां पर रिलेटिव ग्रेडिंग होती है, ठीक है। तो इसलिए लेजर को लास्ट प्रेफरेंस रखना, बाकी जिसका मन है लेजर पढ़ने का तो भाई वो पढ़ सकता है। तो ये होगी हमारी एक्सपेरिमेंटल की बात। इस वीडियो में मैं सिर्फ एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स की बात करूंगा, पेपर्स की। जो इलेक्टिव पेपर है वहां पर काफी सारे पूल है, एक बहुत सारा है ना, तो उसके बारे में मैं कोशिश करूंगा, या तो मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि उसके बारे में मुझे पहले दोस्तों से पूछना पड़ेगा कि कौन सा सब्जेक्ट इलेक्टिव, मतलब इलेक्टिव इन द सेंस, मतलब मैं फिफ्थ फेज की बात कर रहा हूँ। दो आपके कंपलसरी कोर्स आपने हो गए, दो आपने चूज कर लिए, लैब प्लस थ्योरी। अब फिफ्थ प्लेस का मैं या देखूंगा, या तो दूसरी वीडियो में आपको बताऊंगा, या फिर आप क्या कर सकते हो, मुझे मेरे कॉन्टेक्ट नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हो, इन केस अगर वीडियो नहीं आता है। तो मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 7355809531। तो मुझे मैसेज करने के लिए मैं रिप्लाई कर दूंगा, इन केस अगर मैं वीडियो नहीं बनाता। अब बात करते हैं थ्योरेटिकल पेपर्स। तो थ्योरेटिकल पेपर्स के अंदर आपके पास ऑप्शंस क्या क्या है। ऑप्शंस में आपके पास जीटीआर एंड पोस्टपोन, ये आपका पेपर नंबर 1 है। पेपर 2 है कंडेंस मैटर फिजिक्स, प्लाज्मा फिजिक्स, टू थर्ड थर्ड पे प्लाज्मा, फोर्थ पे पार्टिकल एंड क्यूएस। अब हाँ, यहाँ पे ऑर्डर क्या रखोगे, जीटीआर एंड पोस्टपोन, कंडेंस मैटर फिजिक्स, प्लाज्मा, ये तीनों बहुत अच्छे पेपर हैं। मेरे दोस्तों से बात की है, प्रोफेसर अच्छे हैं, फैकल्टी अच्छी है, पेपर अच्छा आता है, ग्रेड भी अच्छी है। अब आप क्यूएसपी और पार्टिकल फिजिक्स को लास्ट ऑप्शन रखना, फोर्थ एंड फिफ्थ। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि पार्टिकल फिजिक्स थोड़ा सा जनरल टफ सब्जेक्ट है, टफ पेपर है। वहां पर फिर आपको काफी सारी चीजें पढ़नी पड़ती है, और एक्स्ट्रा हार्ड वर्क है, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ आपको टाइम एनर्जी सब वहाँ पे देना पड़ेगा, एज कम्पेयर टू अगर आप एक अच्छा थ्योरेटिकल पेपर सेलेक्ट कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल प्लाज्मा, जीटीआर, कंडेंस मैटर, इनमें से कुछ भी, जिनमें फैकल्टी भी अच्छी है। रही लास्ट ऑप्शन है क्यूएफटी, भाई मतलब मैं तो कहूंगा अगर तुम्हें अच्छी ग्रेड बनानी है तो गलती से भी इसे मत ले लेना, क्योंकि इसके अंदर भाई आप पढ़ते 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 और पेपर में कुछ और ही आता है। मतलब मेरे जो दोस्तों ने बताया, पढ़ाते कुछ और है, पूछते कुछ और है, पेपर ओपन बुक रख देंगे तुम्हारा, ओपन ओपन बुक पेपर, और फिर भी बच्चे नहीं कर पाते है ना, वो बहुत ही कम कम मार्क्स आते हैं। तो वो भले ही फिर भी इसमें अगर रिलेटिव हो जाती है तो फिर भी पास हो जाते हैं। रिलेटिव की अच्छी बात ये है कि अगर नंबर नहीं आ रही लेकिन फिर भी पास हो जाओगे तो। लेकिन मत लेना, अगर एक अच्छा इजली सेमेस्टर चाहते हो कि आराम से कट जाए, सीटें भी अच्छी बन जाए, थ्योरेटिकल पेपर्स के अंदर तो इन तीनों में से कोई भी ले लेना। तो ये मैंने आपको थ्योरेटिकल पेपर्स की प्रेफरेंस बता दी, ये मैंने आपको एक्सपेरिमेंटल पेपर्स की प्रेफरेंस बता दी, उन बच्चों के लिए जिनको अपनी सीजीपीए अच्छी बनानी है, जिनके लिए सच में सीजीपीए मैटर करती है। बाकी भाई किसी का शौक है पढ़ने का, कोई भी सब्जेक्ट तुम ले सकते हो, पढ़ सकते हो, डिपार्टमेंट ने तुम्हें फ्रीडम दी, ठीक है। मेरा फर्ज था आप लोगों को एक बार गाइड करना। अच्छा, एक चीज के बारे में मुझे और टॉपिक करनी थी, हाँ इलेक्टिव्स के बारे में मैं इतना बता सकता हूँ। अब देखिए यहाँ पर भी आप, दो तो आपकी फिक्स है, वही जो एक्सपेरिमेंटल में दो फिक्स थे, दो यहाँ पर थ्योरेटिकल में फिक्स है, दो आपने कुछ चूज कर लिए, यहाँ पर भी या काफी थर्ड इलेक्टिव ले सकते हो।
अच्छा, यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस है, तो उन एक्सेप्शंस के लिए आप क्या करना, पीडीएफ है आपके पास ऑब्वियसली, उसमें सर्कुलेट हो रही है, तो उस पीडीएफ को थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना। कुछ पेपर्स के साथ एक्सेप्शन है कि आप पार्टिकल फिजिक्स के साथ या कुछ ऐसा है, तो ध्यान से उसे पढ़ लेना, ठीक है। मेजोरिटी ऑफ द, मैंने जो था मुझे बताना था वो मैंने आपको बता दिया। इलेक्टिव्स के अंदर मैं एक चीज बता सकता हूँ, भूल के भी फ्लूइड डायनामिक्स या फिर नॉन लीनियर डायनामिक्स मत लो। ये भी बहुत टफ है, ठीक है। एंड फैकल्टी पढ़ा देती है, प्रोफेसर अपना काम कर देते हैं, पढ़ा के चले जाते हैं, बट एट द एंड आपको पढ़ना है, आपको सेल्फ स्टडी करनी है, फिर एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है। और तुम्हें एक ऐसा सब्जेक्ट प्रिपेयर करना है जिसके जिसके मतलब काफी सारे बच्चे नहीं होंगे तुम्हारे पास। हो सकता है तुम 15 हो, 100, वैसे 20 से कम तो अलाउ नहीं है किसी भी कोर्स के अंदर। किसी भी कोर्स के अंदर अगर 20 से कम बच्चों ने फॉर्म भरा है तो उस पेपर को कंसिडर नहीं किया जाएगा, वो बंद कर दिया जाएगा कोर्स। 20 मिनिमम है, ठीक है। 30 मैंने आपको बता दिया, 30 से कम होगा तो एब्सोल्यूट ग्रेडिंग, 30 से ज्यादा होगा तो रिलेटिव ग्रेडिंग। कुछ पेपर्स में ऐसा भी देखा गया है कि प्रोफेसर अपनी मर्जी से भी रिलेटिव वो कर देते हैं, जैसे मैंने लेजर में आपको बताया, वहां पर शायद 30 ही ये बच्चे, लेकिन उनका फिर भी एब्सोल्यूट ग्रेडिंग करेगा था, कुछ नहीं कर सकते फिर आप, ठीक है। ये मैंने आपको बताया, फ्लूइड डायनामिक्स एंड नॉन लीनियर डायनामिक्स मत लेना, अपने ऑप्शन पे देख लेना। आज शायद 22 तारीख है लास्ट, आई थिंक तो, हाँ शायद 22 लास्ट है फॉर्म पर। तो आपके पास 2-3 दिन है, 2 दिन है आज, तो आपके पास समय है। बाकी आप अगर आप किसी सब्जेक्ट स्पेसिफिक किसी सीनियर से बात करना चाहते हो, तो या तो आप मुझे मैसेज कर, या आप इस कोर्स पेपर के अंदर मुझे किसी सीनियर का नंबर दे दो, कॉन्टेक्ट दे दो, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको प्रोवाइड कर सकूँ। मेरे पास बहुत सारे दोस्त हैं, हर सब्जेक्ट हर पेपर पे हैं, ठीक है। तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँ, आप उनसे बेटर पूछ सकते हो अगर आप इन डेप्थ एनालिसिस कोर्स के बारे में, ठीक है। मेरा काम था मेजोरिटी ऑफ क्या है इसमें क्या देना है, अगर आपको सीडी पे बैठ। बाकी अब बात कर लेते हैं प्रेजेंटेशन के बारे में। प्रेजेंटेशन हमारा एक ऑप्शन रहता है, वो इक्विवेलेंट होता है एक पेपर, जितना एक पेपर का वेटेज होता है। पेपर में क्या क्या आता है हमारे पेपर में, उसका इंटरनल आता है, उसके टेस्ट आते हैं, और एक फाइनल एंड सेम एग्जाम आता है, प्लस अगर उसमें कहीं पे अटेंडेंस के भी मार्क्स है तो वो भी आते हैं। तो इतना सब करने के बाद आपको फिर एक पूरा पेपर के 6 क्रेडिट मिलते हैं। तो वही 6 क्रेडिट आपको डेजर्टेशन से मिलते हैं। तो आप ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट मत करना कि डेजर्टेशन में आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। भाई डेजर्टेशन में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अच्छी बात यह है कि आपका इवेल्यूशन एंड इवेल्यूशन होता है, मतलब आपका जो फाइनल होता है ना प्रोजेक्ट, आप डेजर्टेशन आप बेसिकली क्या करते हो, आपका एक रिसर्च आप स्टार्ट करते हो, ठीक है। शुरुआत में क्या करेगा, प्रोफेसर आपको बताएंगे कि आपकी इसके बारे में लिटरेचर सर्वे करके आइए, फिर इसके बारे में पढ़िए, एंड फिर आप धीरे 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 अपने एक पेपर की तरफ बढ़ते हैं। तो लेकिन इसमें कोई बीच में जैसे इंटरनल नहीं आते हैं, अटेंडेंस का टीचर ध्यान रखता है लेकिन ऑन रिकॉर्ड नहीं होता है। तो आपके पास एक फ्लेक्सिबल वो रहता है टाइम, कि ठीक है वही एंड सेम में देना है ना प्रोजेक्ट रिपोर्ट, तो कर लेंगे और कर लेते हैं। डेजर्टेशन अच्छा ऑप्शन है, अगर आपको मिल रहा है तो बिल्कुल ले सकते हैं। डेजर्टेशन में 50 सीट है, 50, अगर आपकी रैंक 70 तक भी है, 70-80 तक भी है, तो आपको डेजर्टेशन मिल जाती है। जनरली टॉप 50 स्टूडेंट्स, हर स्टूडेंट नहीं चाहता कि वो डेजर्टेशन करे, तो आपको डेजर्टेशन मिल जाती है अगर आपकी रैंक 70-80 तक है, ठीक है। बाकी सीट्स आपको पीडीएफ में है वैसे ही मैंने लिखे थे। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर सबसे ज्यादा सीट्स हैं, 20 सीट्स हैं। नैनो के अंदर 60, बाकी फिर सबके अंदर 60-60 है, लेकिन बच्चे वही है प्रेफर नहीं करेंगे, तो लास्ट में लेजर में कम हो जाती है। अब किनको देखो, इलेक्ट्रॉनिक्स किनको मिलेगा, मान लो देखो 80 है, 80 सीट है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 140 इवन 150 तक भी आपकी अगर रैंक है तो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स मिल जाती है, क्योंकि हर बच्चा नहीं पढ़ना चाहेगा ना भाई इलेक्ट्रॉनिक्स, वो नैनो पढ़ना चाहेगा, वो न्यूक्लियर पढ़ना चाहेगा। तो इसलिए तो आप ±30-40 का अपनी रैंक प्लस करके देख लेना। फॉर एग्जाम्पल आपकी रैंक 120 है और आपको इलेक्ट्रॉनिक्स तो मिल जा रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से मिल जाएगा, बड़ी इजीली मिल जाएगा। और कोई कंपटीशन नहीं है यहाँ पर, मैं बता दूं, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है कि क्या मुझे थ्योरेटिकल मिलेगा, सॉरी थ्योरेटिकल तो वैसे कम प्रेफरेंस होती है, क्या मुझे एक्सपेरिमेंटल ग्रुप मिलेगा, अरे भाई बिल्कुल मिल जाता है। अराउंड
मैं ऐसे ऐसे बच्चे बता सकता हूँ आपको कि जिनकी रैंक 280 है, सोचो 280 रैंक है, उनको भी एक्सपेरिमेंटल मिल जाता है। ऑब्वियस सी बात है, उनको सबसे पहले लेजर देते हैं, मतलब लास्ट में तो ऑब्वियसली लेजर मिलती है उन्हें। बाकी 250 280 इतने तक की आपको एक्सपेरिमेंटल मिल जाता है। तो ऐसा बिल्कुल मत घबराइए कि आपको लेजर मतलब वो नहीं मिलेगा, एक्सपेरिमेंटल पेपर्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। बाकी फोर्थ सेमेस्टर में क्या होता है, यहाँ पर होते हैं एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स वन। फोर्थ सेमेस्टर में हो जाता है एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स, थ्योरी पेपर वन, थ्योरी पेपर टू, ऐसे। ये तो हो गया एक्सपेरिमेंटल के, ऐसे थ्योरेटिकल के अंदर आपके पास होता है जी टी आर एंड कोस्मोलॉजी वन। तो वो सेमेस्टर फोर में हो जाएगा जी टी आर एंड कोस्मोलॉजी टू, ठीक है। वो कुछ टर्म्स एंड एक्सेप्शन है, वो आप देख लेना, पीडीएफ को अच्छे से डिटेल में पढ़ लेना। बाकी इसके बाद भी अगर आपके पास कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर अपने आपको दे दिया है। बाकी एब्सोल्यूट वर्सेस रिलेटिव मैंने डिस्कस कर लिया, रैंक वर्सेस प्रेफरेंस, ठीक है। मिल जाएगा एक्सपेरिमेंटल, घबराने की जरूरत नहीं है। एंड उसके बाद भी ऐसा मतलब देखा है मैंने कि जब भी फॉर्म फिल हो जाते हैं उसके बाद भी आप, डिपेंडिंग अपॉन की कौन प्रोफेसर की कंडक्ट करते हैं, जैसे सचिन अगर सर होंगे तो उनको एक एप्लीकेशन देना पड़ता है, बाद में चेंज भी हो जाता है, बाद में चेंज भी होते हैं। लेकिन जो जाएंगे, जो एफर्ट लगाएंगे कि सर मुझे ये नहीं चाहिए था, ये मुझे मिल गया, अगर वहां पर सीट्स वेकेंट है तो मुझे वो दे दो, ठीक है, तो आप वो ले सकते हो। ये भी ऑप्शन आपके पास रहता है। डेजर्टेशन का हमने डिस्कस कर लिया, डेजर्टेशन को इवेल्युएट कैसे करते हैं प्रोफेसर, वो मैंने आपको बता दिया। डेजर्टेशन एंड सेम पे इवेल्युएट होता है बिल्कुल, और वो क्लैश नहीं करता है। अच्छी बात ये कि आपके जो फाइनल, मान लो आपको सेमेस्टर थर्ड के जो एग्जाम्स होंगे, उन एग्जाम्स के बीच में आपका डेजर्टेशन नहीं होता है। जनरली कोई उससे एग्जाम से पहले ले लेते हैं, जनरली एग्जाम के बाद होता है, टीचर के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये डेजर्टेशन में आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, ठीक है। बाकी आपको पढ़ना बहुत पड़ता है, लिटरेचर सर्वे करना पड़ता है, अच्छी है। अगर आपको रिसर्च करना है, पीएचडी में जाना है, आगे कुछ और अच्छा करें, तो डेजर्टेशन अच्छा है आप, ठीक है। बाकी सीजीपी अच्छी बनानी है तो भाई एक्सपेरिमेंटल में एक पेपर ले लो, कर लो, अच्छे नंबर। सेमेस्टर थ्री एंड फोर आपके बहुत ही ग्रेड बनाने के लिए बहुत ही अच्छे सेमेस्टर एज कम्पेयर टू सेमेस्टर वन एंड टू। यहाँ पर सब्जेक्ट्स भी आसान होते हैं। न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स जब आप पढ़ोगे तो आप देखोगे कि 70 में से 30 नंबर की तो पार्टिकल फिजिक्स आ जाती है। एंड पार्टिकल फिजिक्स बहुत ही आसान, मतलब इतना आसान है कि आपको एक महीने में पढ़ोगे ना उसे, तो 70 में से 30 नंबर का पेपर तुम बहुत आसानी से कर दो, ठीक है। ऐसे ही मतलब हर पेपर के अंदर स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स मोस्ट प्रोबेबली, कीर्ति सर तो पढ़ाते ही हैं, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। बाकी उनके पैरेलल में जो भी टीचर पढ़ाएंगे वो भी अच्छे होंगे। तो पार्टिकुलर स्टैटिस्टिकल जो कोर पेपर है वो तो बहुत ही आसान है। बाकी आप लैब भी अगर अच्छे से सेलेक्ट कर लोगे तो आपकी सीजीपी गारंटी देता हूँ कि सेमेस्टर वन एंड टू से ज्यादा है। बस ऐसा ना हो कि आप हिदाई दे दो या फिर छोड़ दो पढ़ना, तब नहीं बन पाएगी बात, ठीक है। बाकी इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आपको अगर कोई भी डाउट है आप मुझे मैसेज कर देना पर्सनली, अगर कमेंट सेक्शन में ना कर पाओ तो पर्सनली मैसेज कर देना, मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में उन डाउट्स को लेने की। तब के लिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं।